सेंसिटिव हो चुका। नहीं आप सुनिए, मौलाना अंसार रजा रोज आग उगलते हैं, आज भी उगलेंगे। आज रोज बोलते हो धीरे से माइक पे। जैसे आपने कहा मैरियट होटल बनवा दिया है, नाम लिया और कहा कि हाँ तो भ्रष्टाचार हो गया, घोटाला। मुझे देख के कहते हैं सही है। अब देखिए, अब अपनी पब्लिक पोजीशनिंग करेंगे, कैमरा जब फेस करेंगे तो कैसे बदलेंगे। देखिए मौलाना जी शुरू हो जाएगी, बदलेंगे नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आज आपकी ऑडियंस बहुत अच्छी है, जिन लोगों को आपने बुलवाया अभी तक ठीक बुलवाया। ठीक है, आप लोगों को सर्टिफिकेट मिल गया। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। मैं सही है, इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। जब नोटबंदी कर ली तो रातों रात 2000 का नोट बंद कर दिया तो रातों रात। मैं वहीं आ रहा हूं सर, मैं भाजपा नहीं हूं कि इधर उधर चला जाऊं। मैं आऊंगा वहीं। सरकार में होते इधर उधर मत जलेबी लीजिए। राहुल गांधी अच्छा बोले लीजिए उनको। अरे आप जब से प्रवक्ता बने राहुल गांधी का नाम ले रहा हूं, उसने आज तक नाम भी नहीं पूछा। आप अरे भैया वो ना पूछे, हम तो जनता के सामने रखेंगे, मत बैटिंग करो। तो बात सुनो ना यार, मैंने क्या कहा? रातों रात नोटबंदी हुई, 8 बजे ऐलान हो गया, 2000 का नोट आया, बंद हो गया, जीएसटी बंद हो गई, ये सब रातों रात कर दिया। और वक्फ बिल, हलाला, 3 तलाक, 20-20 दिन डिबेट हो रही। नोटबंदी पे डिबेट क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बने कि मोदी सरकार हिंदुओं के हितैषी है और मुसलमानों को सता रही है और काम मुसलमानों के कर रही है। एक मिनट, ईद की किट, ईद की किट मुसलमानों को दी, होली दिवाली पे हिंदुओं को नहीं दिया। इसके पहले आप बीच में मत बोलो भाई, ये बहुत बुरी आदत है तुम्हारी। अरे सुनो यार दूसरे की, आप 40 मिनट बोले। अरे मौलाना अंसार रजा साहब एक बार नंबर, अब जहां तक सवाल एक्सपोज हो गए, एक बात नहीं बोली, भ्रष्टाचार पे आपने हामी भर दी। रुकिए, कल जो लोग, अरे भ्रष्टाचार आपने कहा ना, उस पे बातें ही नहीं है। मैं वही आ रहा हूं, भाग रहे हैं। जहां जहां भ्रष्टाचार हुआ वो गलत हुआ। गलत हुआ तो क्या चाहे करेंगे उसका? ओबराय होटल वक्त की जमीन पे जिसने कब्जा किया वो वापस आना चाहिए। चाहे वही तो ला रहे हैं, वही तो ला रहे हैं। अरविंद वाजपेयी, अरविंद वाजपेयी अभी तक क्यों नहीं हुआ? अभी तक क्यों नहीं हुआ? अभी तक भाजपा आवाई है। बिहारी के तुम्हारी सरकार की बात विरोध में थे, हो जाएगा। अब मसला ये है, अब मसला ये है, सुनिए इंदिरा जी, अब मसला ये है कि भाजपा मुसलमानों को चारा बनाकर हिंदुओं का शिकार कर रही है। ये है सच्चाई, ये है सच्चाई। सबसे बड़े दुश्मन है जो चुनाव में जाते हैं तो नोटा के बराबर मुसलमान समाज इनको वोट करता है, इसीलिए इतने बिल बिलाए हुए ये करके लड़ जाओ चुनाव में और दूसरा बिना पानी का पानी हो जाएगा। अरविंद वाजपेयी जी, देखिए आप एक लॉयर भी हैं। मैं एक सेकंड, नहीं आप पहले सुनिए, आप एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं। मैं चाहती हूँ आप उस एंगल से बताएं ये वक्त। एक मिनट, अब ये हो गया, ये आपकी लड़ाई। लड़ लो अगर लग रहा है ऐसा मुसलमान समाज के बीच में, जैसे ओवैसी के नोटा के बराबर वोट आते हैं ना, देश भर में आपके भी नोटा के बराबर लड़ो, बंद करो मुसलमान समाज को भड़काना। वाजपेयी जी, ये वक्त बाय यूजर वाला पेज, अरे भाई साहब रुकिए। अच्छा, दीपावली में हिंदुओं को गिफ्ट क्यों नहीं दी तुमने? अरे दिया, रामनवमी बन रही है, आ जाओ रामनवमी में निवेदन। क्यों नहीं दी? गिफ्ट क्यों दी मुसलमानों को? अरे भैया ईद में क्यों दी? ईद में क्यों दी? आपको चिढ़ हो रही है? अच्छा, होली में क्यों नहीं दी? अरे होली में भी दिए। ये देखिए कितने लोगों को नहीं भेजा था? कितने लोगों को मिठाई? अब मैं उठ जाऊंगी इस बहस से, मैं बाहर चली जाती हूँ लाइव बहस में। आप लोग कर लीजिए, चला प्लीज स्टॉप दिस, प्लीज स्टॉप दिस। कब्रिस्तान आता तो मौलाना अंसार रजा स्टॉप दिस। मैं सबको बोल रही हूँ, जिसका नाम लूँ वही बोलेगा। प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर। अगर आप लोग को ऐसे बहस करनी, मैं चली जाती हूँ, शो बंद कर देते हैं। हम ही चले जाते हैं। चौड़ा आप जा सकते हैं सर, अगर आपको लगातार चिल्लाने का शौक है तो जाइए। अरविंद वाजपेयी जी, वक्फ बाय यूजर वाला पेज क्या है? अगर आधी ऐसी प्रॉपर्टियां हैं, वक्फ की संपत्तियां हैं जहां पर वक्फ बाय यूजर है, और अगर उसको खत्म किया जाता है, वो भी समझाइएगा। और चिराग पासवान तैयार है ना, उनको भी मुस्लिम वोट मिलता है बिहार में। देखिए, हमारी पार्टी के अध्यक्ष चिराग बाबू इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके पीछे कारण है। कारण आपने देखा, 3-4 प्रवक्ता बोले, 3 तो खास तौर से, एक भी नेगेटिव पॉइंट इन्होंने बताया कि इस वक्त से क्या नुकसान होने जा रहा है। अमेंडमेंट हम कर रहे हैं सिर्फ। 2013 में इनिशियल एक्ट आया था,
13 के बाद 23 में अमेंडमेंट हुआ, 59 में अमेंडमेंट हुआ, 19 में अमेंडमेंट हुआ और अब 25 में अमेंडमेंट कर रहे हैं। सिर्फ संशोधन कर रहे हैं। और संशोधन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस नतीजे पे पहुंचे कि 70-75 सालों में उसमें इरेगुलरिटीज हैं, डेफिशिएंसीज हैं, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसको आप ठीक करना चाहते हैं। और उसके पीछे भी कारण क्या है? क्योंकि मोदी साहब की 2014 की डिक्लेरेशन है कि भ्रष्टाचार कहीं भी किसी भी रूप में जीरो टॉलरेंस होगा। एक सेकंड हाथ उठाइएगा, आपको चैलेंज है, अबे जी, बताइए हाथ आपके उठाइए, पास क्या हाथ उठाइए, पॉइंट मैं आऊंगी है? आपके एक पास। सेकंड अंजना जी, इनसे पूरा चैलेंज है, बताइए कौन सा नेगेटिव पॉइंट है? बताइए एक पॉइंट, अबे दुबे जी। बताइए नंबर 1, अबे नंबर दुबे 2, जी। नंबर 3। आई विल आंसर इट। अबे दुबे जी, बताइए। बिल्कुल। एक तो विवाद क्यों कर, मैं पूछना चाहता हूं विनम्रता से मोदी जी, 3 साल हो गए। फिर वहीं चले गए। फिर वही बात। सॉरी नो, नहीं, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात, बीच में मत बोलिए, बिल्कुल नहीं। बात करके आ रहे हैं। मोदी जी, किसानों को धोखा दिया आपने, 3 साल हो गए, उनके कानून नहीं बनाए। वक्फ बोर्ड पर गैर मुस्लिमों वक्त पे जीरो तैयारी है आपकी, वक्त पे जीरो तैयारी है। मैं जल्दी से जनता के 2 सवाल सिर्फ लेना चाहती हूँ, जिसके बाद हम ब्रेक पे। किसी को कुछ पूछना है? कुछ मालूम नहीं है। कुछ नहीं, जल्दी से आप जल्दी माइक मत छुइएगा, माइक मैं पकड़ूँ। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड जो बिल आ रही है उनसे महिलाओं को मतलब सीट मिलेगी, तो उससे आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? जब इलेक्शन आते हैं तो आप लोग महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं को एकता और पुरुष के साथ मतलब सम्मान की बात करते हैं, लेकिन इसमें वक्फ बोर्ड में जब सीट मिल रही है तो आप लोगों को क्या दिक्कत है जब महिलाओं को शामिल किया जा रहा है? एक और सवाल जल्दी से पूछो। मैम, मेरा नाम रक्षित शर्मा है। मैं इनसे इतना पूछना चाहता हूँ, मैं एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे सरकार के फैसलों पे भी चैलेंज हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वक्फ ट्रिब्यूनल के किसी लॉ के उस पर हम सुप्रीम कोर्ट पर चैलेंज क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, चलिए यही उनके प्रश्न है। अब छोटा जवाब एक लाइन का जल्दी से दीजिए, अंजना जी, शुरू कीजिए। पहले तो मैं ये कह रहा था अंजना जी कि मैंने तो एक ही शब्द बोला ओपनिंग और कमेंट में, शो वो से भी उसमें खराब सवाल चला लेंगे, गया। लूंगी मैं मैंने सवाल। कहा अभी तो मैंने 5 स्टार होटल की बताई थी, आपने दरगाहों की इनकम नहीं पूछी। अंबानी जी फिर का नाम उसके नहीं बाद लिया इन्होंने। मदरसे का जो चंदा अंबानी होता जी का है, नहीं लिया अरे नाम सुनिए है। ना सर, वो आऊंगा छोड़ आप पे। दिया 5 स्टार अरे में। अभी तो मैं बोलो कांग्रेस ना, के अकबर बोलो अहमद एक डंपी बार पे आने वाला हूँ। वक्त की जमीन पे, बोलो ना, अरे वक्त की जमीन पे आपके नेता रिसोर्ट बना के बैठे हैं, आपके सांसद शहीदुज्जमा वक्त की कलियर पर कब्जा करके बैठे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेसियों की तो कब्जा है वक्त पर। अरे ये तो सिर्फ बानगी है। भारतीय जनता पार्टी के हिडन एजेंडा ये तो सिर्फ बानगी है। कल लोकसभा में वक्त बिल पेश भी होने वाला है। जबरदस्त बहस आज तक देख रहे हैं।